नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 20 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा के नामांकन दाखिल करने हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं क्लस्टर प्रभारी प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह सहित पार्टी के कई दिग्गज स्थानीय छत्रसाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे पहुंच रहे हैं। स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करने के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित सभी मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रोड शो के माध्यम से स्थानीय कलेक्ट्रेट पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे। सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चल रही तैयारी के बीच लोकसभा सीधी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मीडिया को मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की जानकारी दी। माननीय हमारे मध्य प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री का सीधी की धरती पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कार्यकर्ता सब उनके स्वागत के लिए आतुर हैं और दिल खोल करके बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम में और कौन कौन वरिष्ठ नेता मंत्री पधार रहे हैं? कार्यक्रम में हमारी जिनसे बात हुई है आज ऐसा तो हमारे सम्माननीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी और प्रदेश के बहुत वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी और सम्माननीय हमारी मंत्री राधा सिंह जी तो है ही है। बाकी हमारे सभी विधायक रहेंगे, विधायक पूर्व विधायक। दाखिल करने का जो शेड्यूल है आपका, क्या करेंगे? पहले सभा करेंगे फिर नामांकन दाखिल करेंगे या नामांकन दाखिल करने के बाद आके? नहीं, पहले हम सभा करेंगे, इसके बाद हम लोग जाकर के नामांकन दाखिल। गत दिवस सीधी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद अजय प्रताप सिंह के इस्तीफा देने से भारतीय जनता पार्टी को गहरा धक्का लगा था। अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि 20 मार्च को सीधी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे लालचंद्र गुप्ता ने सीधी शहर के एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को कांग्रेस पार्टी से अपने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की जानकारी दी और कहा कि मैं 5 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में हूं, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूं, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दिया गया। प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष को ही अपना परिचय देना पड़ता था। पत्रकार वार्ता के दौरान लालचंद्र गुप्ता ने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों को तरजीह देती है जिनके पास सभी पद हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान NTV इंडिया न्यूज ने जब उनसे सवाल उठाया कि आप अब भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि भाजपा से 2 दिग्गज नेता अजय प्रताप सिंह और केदारनाथ शुक्ला पार्टी से बाहर हैं, क्या अब स्थितियां आपके अनुकूल हैं इसलिए भाजपा जा रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि यह कहना उचित नहीं होगा। लालचंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि अगले 24 घंटे में मेरा अगला कदम क्या है आप सबको पता चल जाएगा। इसके साथ ही लालचंद्र गुप्ता ने मीडिया द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। कि प्रदेश का उपाध्यक्ष रहते हुए भी 5 साल मैंने कांग्रेस पार्टी का ईमानदारी से काम किया और जो विषय मेरे सामने आते थे आप ही सब के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेके और विपक्ष पे प्रहार करता था। लेकिन इसके बाद भी इन 5 सालों में मुझको कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई। उपाध्यक्ष तो बहुत सारे कांग्रेस में बने, 40, 45, 50 अनगिनत है, लेकिन कोई भी ऐसी जिम्मेदारी दी नहीं गई। 5 सालों में रह के और फिर प्रदेश कार्यालय में जाएं तो हम जितनी बार जाएं उतनी बार हमें परिचय देना पड़े, तो हमको बड़ा अटपटा लगता था। दूसरी बात, कार्यकर्ता काम करता है, पंचायत स्तर से लेके काम करता है और हर कार्यकर्ता की कुछ न कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि भाई अगर हम आए हैं तो अगर इस काबिल हैं तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। यहाँ तो ये लगता है कि सब हमारे पास आ जाए, दूसरे के पास जाने ना पाए, सब हमारे पास आ जाए, तो ये ठीक नहीं है। ये परंपरा का मैं विरोध करता हूं। मिल बांट के बैठ के खाता है आदमी, वो ज्यादा ठीक रहता है। लेकिन सब हमारे घर में आ जाए, कुछ दूसरे के पास न जाने पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि कार्यकर्ता कांग्रेस संगठन की आत्मा है। कार्यकर्ता बंधु तन्मयता के साथ चुनाव में घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी रीति नीति एवं भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को बताएं। श्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी
देश का भ्रमण कर नागरिकों के साथ हो रहे अत्याचार, शोषण एवं अनीति के विरुद्ध शंखनाद कर जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी पंच न्याय को लागू कर युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय व श्रमिक न्याय के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि हम एकजुट होकर भाजपा के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सरोज सोमवंशी की अध्यक्षता में सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसकी गंभीरता को समझे तथा निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सेक्टर अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के प्रतिनिधि के रूप में संबंधित मतदान केंद्रों में त्रुटि रहित निर्वाचन संपन्न कराना उनका दायित्व होता है। वह रिटर्निंग ऑफिसर तथा पीठासीन अधिकारी के बीच समन्वय का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। पीठासीन अधिकारियों के दायित्वों को भी ठीक से समझें। प्रत्येक चुनाव नया होता है, इसलिए नए सिरे से तैयारी कर लें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के दौरान ईवीएम प्रोटोकॉल का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। आयोग द्वारा ईवीएम के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार ईवीएम की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी सेक्टर अधिकारियों को ईवीएम संचालन का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण गंभीरता से लेने को कहा है। सीधी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल दिनांक 26 मार्च को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उक्त अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी पूजा पार्क परिसर में समय दिन 11 बजे से पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल, लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मंत्री CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल जी की अगुवाई और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह सहित वरिष्ठ कांग्रेस जनों की उपस्थिति में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन शामिल होंगे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि जिला स्वीप टीम नैनीताल जिला निर्वाचन नैनीताल के बैनर तले मंगलवार को भवाली स्थित श्याम खेत चाय बागान में कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने डेमोक्रेसी कैफे उद्घाटन किया। कहा कि डेमोक्रेसी कैफे के माध्यम से नए युवा मतदाताओं को कैफे के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए नई पहल है। साथ ही कैफे में नवीनतम जानकारी, पिंक बूथ, हेल्पलाइन नंबर, डिजिटल टोली आदि की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग बेहतर तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रजातंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे। बताया कि कैफे में लोकसभा कुमायूनी हिंदी आदि में संदेश देते स्लोगन से मतदाताओं और पर्यटक को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही इस बार करीब 14,500 से अधिक नए वोटर हैं। आयुक्त ने नए मतदाताओं से डेमोक्रेसी कैफे में आने और चुनाव की जानकारी और कैफे के माध्यम से मिल रही सुविधाओं को प्राप्त करने की बात कही। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। विजयवर्गीय बोले, एमपी में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। छिंदवाड़ा में कहा, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन से कोई लड़ने को तैयार नहीं। 20 मार्च को सीधी, 27 को बालाघाट, छिंदवाड़ा में नॉमिनेशन कराएंगे सीएम। पहले चरण की 4 सीटों को लेकर चर्चा। रिश्वत लेते पकड़ी गई जनपद सदस्य पति भी धराया। खंडवा में लोकायुक्त की कार्रवाई। और इस बार 95 लाख खर्च कर सकेंगे कैंडिडेट। जिस दिन नामांकन उसी दिन से शुरू होंगे कैंडिडेट्स के चुनावी खर्च। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। ईडी के सभी समन को केजरीवाल की हाईकोर्ट में चुनौती। सुनवाई कल। जांच एजेंसी ने दिल्ली सीएम को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकार सीएए पर 3 हफ्ते में जवाब दे। 9 अप्रैल को सुनवाई। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से बोले, इस दौरान नागरिकता ना दी जाए। अमेरिकी सांसद बोले, सीएए को रमजान में लागू किया। कहा, इससे मामला बिगड़ेगा, हमें भारतीय मुस्लिमों पर इसके असर की चिंता। और गुजरात में भाजपा विधायक ने पार्टी छोड़ी। कहा, पार्टी ने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।